हेल्थ केयर इंडस्ट्री में वर्क करना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस है। इसके लिए इसका प्रमोशन भी एक डिसेंट वे में होना चाहिए। मैक्सिमम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज जो मिस्टेक करती हैं वो ये है कि वो डॉक्टर्स का या किसी हॉस्पिटल का प्रमोशन भी ऐसे करती हैं जैसे तो वो कोई एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ऐसे केस में क्या होता है कि डॉक्टर की जो मार्केट में ऑलरेडी बनी बनाई रेपुटेशन होती है वो बस एक पैसा कमाने वाले डॉक्टर की बन के रह जाती है। So hello everyone, I am Siddharth, and with my years of experience as digital marketing trainer and consultant, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स एंड बहुत सारे हॉस्पिटल्स के साथ वर्क करा है एंड उन्हीं पूरे एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के आज का ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। सो अगर आप एक डॉक्टर हैं जो खुद का प्रमोशन करना चाह रहे हैं या आप किसी हॉस्पिटल का या एज ए डिजिटल मार्केटर किसी डॉक्टर का प्रमोशन कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट क्या है। देखो ये चीज तो मैं समझता हूँ कि अगर आप ये वीडियो इस वक्त मेरा देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको ये तो पता है कि डिजिटल मार्केटिंग जरूरी है। बट अल्टीमेटली जो 70% लोग आज के टाइम में किसी भी न्यू सिटी में जाते हैं वो जब किसी एक अच्छे डॉक्टर को सर्च कर रहे होते हैं वो सबसे पहले उसके गूगल प्रोफाइल का रिव्यू देखते हैं। तो ये रीजन है कि हमें डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना है, क्योंकि पर्सन पहले आपकी गूगल प्रोफाइल देखेगा, फिर वो आपकी वेबसाइट पे आएगा, वहां से वो आपको कांटेक्ट करेगा, या फिर वो आपकी सोशल मीडिया पे आपके कुछ पैकेजेस या आपकी एडवर्टाइजमेंट देखेगा, वहां से कांटेक्ट करेगा। डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत सिर्फ इसके लिए नहीं है कि हम लोगों तक पहुंचे, जो लोग हमें ढूंढ रहे हैं वो हम तक पहुंचे, इसके लिए हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। जो सबसे पहली चीज और जो सबसे कम खर्चे वाली चीज है वो है एक अच्छी गूगल प्रोफाइल बनाना। एक अच्छी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना सबसे आसान तरीका है एसीओ करने का। हालांकि ये सिटी स्पेसिफिक होता है, बट एज अ डॉक्टर आपके पास यूजुअली पेशेंट वही आते हैं जो आपके नियर बाय हैं। देन जब आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाते हैं या फिर आपका हॉस्पिटल बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, तब पर्सन आपके आसपास की सिटीज से या आपकी स्टेट में बाकी जो छोटी छोटी सिटीज हैं वहां से आपके पास आना शुरू होते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑप्टिमाइज करना है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। गूगल बिजनेस प्रोफाइल का ये एडवांटेज होता है कि ये लोकेशन स्पेसिफिक होता है। लोकेशन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि जिस लोकेशन पे, जिस एड्रेस पे वो प्लेस रजिस्टर्ड है उसके 3 to 6 किलोमीटर्स में उसकी लिस्टिंग दिखाई जाती है। तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये हुआ कि आपका कंपटीशन कम हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इंदौर में बैठ के अपनी वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं तो इंदौर के जो नियर बाय 20, 25, 50 किलोमीटर्स में भी हॉस्पिटल्स होंगे वो भी एक नॉर्मल एसईओ प्रोसेस में दिखते हैं। बट गूगल बिजनेस प्रोफाइल में सिर्फ नियर बाय एरियाज के ही हॉस्पिटल्स से आपका कंपटीशन है, तो वहां रैंक होना भी आसान है। सेकेंड एडवांटेज इज कि अब ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है एडवर्टाइजमेंट को, उसके बाद आती है गूगल बिजनेस प्रोफाइल्स, फिर उसके बाद वेबसाइट्स आना शुरू होती हैं। तो आप देख रहे हो कि अगर आप ऑलरेडी टॉप पे भी रैंक कर रहे हो तो आप आफ्टर 5 6 पे ही आओगे। तो ये रीजन है कि हम पहले सबसे पहले सजेस्ट करते हैं कि आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल अच्छी बनाएं। गूगल बिजनेस प्रोफाइल अच्छी बनाने के कुछ 2 3 टिप्स मैं आपको दे देता हूँ। पहली चीज, एकदम क्लियर कट नेम के साथ आप जो भी डॉक्टर की स्पेशलिटी है वो लिख सकते हो। सिमिलर वे में अगर आप हॉस्पिटल के लिए वर्क कर रहे हो तो वो हॉस्पिटल किस चीज के लिए है। फॉर एग्जाम्पल XYZ हॉस्पिटल है जो कैंसर का ट्रीटमेंट एक सिटी में करता है, तो मैं इसकी गूगल प्रोफाइल का नेम रखूंगा। हालांकि ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, गूगल इस चीज को अलाउ नहीं करता है, बट मोस्ट ऑफ द लोग यही चीज कर रहे हैं तो हम भी ये चीज कर सकते हैं। हमें क्या करना है, XYZ हॉस्पिटल डैश बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट इन इंदौर। तो इस तरीके से जब आप डालोगे तब आपने ऑलरेडी कीवर्ड कवर कर लिया, तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, आप अपनी वेबसाइट, ऑब्वियस सी बात है अगर आपकी वेबसाइट है तो वहां पे अपना अपना डालोगे। आजकल इंडिया में नंबर्स इजीली एक्सेप्ट नहीं होते हैं, तो मोबाइल नंबर जब आप वेबसाइट पे डालोगे वो बिना +91 लगाए बिना डालना, तो आपके नंबर एक्सेप्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड जो सबसे लास्ट चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो ये है कि जितनी भी तरीके के ट्रीटमेंट्स ऑफर कर रहे हैं वो आप सर्विसेज में या प्रोडक्ट्स का जो सेक्शन होता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे वहां डालिए।
सो इससे आपके रैंकिंग के उन सर्विसेज की सर्च पे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब सोशल मीडिया हमें क्यों यूज़ करना है? देखो एक सिंपल सी चीज़ है, गूगल पे पर्सन आके सर्च करता है तब आप उसको मिलते हो। बट अगर किसी इंसान के माइंड में एक चीज़ है कि यार मुझे एक जाँच करानी है या मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मैं एक बार लिवर स्पेशलिस्ट से बात कर लूँ, वो जाके सर्च नहीं कर रहा है इस वक़्त, बट उसके माइंड में कहीं न कहीं है। तो सोशल मीडिया हम इंक्वायरी जनरेशन के साथ-साथ ब्रांडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। ब्रांडिंग के लिए कैसे? कि फॉर एग्जांपल मुझे आज किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, बट अगर मैं एक सर्टेन डॉक्टर को जानता हूँ, जब मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी मैं सबसे पहले उसको अप्रोच करूँगा। एंड आप भी जानते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में कोई भी पर्सन कोई एड देखने या गूगल सर्च करने नहीं बैठा है। जिसे जानकारी नहीं वो गूगल सर्च एक बार को फिर भी कर लेगा, बट वो प्रायोरिटी उसी को देगा जिसका नाम उसने पहले से सुना है। इस चीज़ में सोशल मीडिया हमारी हेल्प करता है। तो सोशल मीडिया पे आपको 2 तरीके का कंटेंट डालना है। एक कंटेंट होना चाहिए इन्फॉर्मेटिव, सेकंड कंटेंट होना चाहिए रिगार्डिंग द एड। बिकॉज़ हमें ये नहीं एहसास दिलाना है कि हम कुछ बेचना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, आप यूजुअली जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप कंटेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर लें। एक कंटेंट हो सकते हैं आपके टेस्टिमोनियल वीडियोस। वैसे तो ये एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट है, बट ये इंफॉर्मेटिव में आता है। तो जो भी पर्सन टेस्टिमोनियल दे वो अपना एक्सपीरियंस बताए, उसको क्या बेनिफिट मिला, और उसके साथ वो एक टिप अटैच कर दे। फॉर एग्जाम्पल मुझे किडनी का इशू था, कैसे मैंने उसे ठीक किया, अगर वो ये चीज बता देगा तो ये एक इंफॉर्मेटिव कंटेंट आ जाएगा इंस्टेड ऑफ सेल्स कंटेंट। सेकेंड चीज, डॉक्टर के टिप्स। डॉक्टर के टिप्स फॉर एग्जांपल अगर कोई एक पर्सन है, जनरल फिजिशियन है, अब अगर डेंगू की बीमारी बहुत फैलने वाली है, वो पहले ही अगर उसके प्रिकॉशन मेजर्स बना देगा तो वो बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट है। एंड इससे इंसान अट्रैक्ट भी होता है। थर्ड कंटेंट फिर आप अपना एडवर्टाइजमेंट का बना सकते हैं। एंड मैं एक रिकमेंड करता हूँ कि जो भी आप कंटेंट अपलोड करें इसकी बेसिक बूस्टिंग करते रहिए आपकी सिटी में, आपके नियर बाय एरियाज में, ताकि आप जो कंटेंट बना रहे हो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे एंड उसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिले। अब जब बात आती है कि ब्रांडिंग तो हो गई, अब हम इंक्वायरीज कैसे जनरेट करें, तो उस चीज में हम यूज करते हैं पेड एड्स का। पेड एड हम गूगल पे भी चलाएंगे एंड सोशल मीडिया पे भी चलाएंगे। दोनों का पर्पस अलग अलग है। गूगल पे चलाने का पर्पस ये है कि इन केस अभी हम रैंकिंग नहीं कर पा रहे हैं अपने प्रोफाइल में या अपनी वेबसाइट को, बट फिर भी लोग तो सर्च कर रहे हैं। तो जब सर्च बेस्ड हमें एड चलाना है तब ऑब्वियसली हम गूगल प्रेफर करेंगे। एंड जब एक इन जनरल एड चला के हमें इंक्वायरी जनरेट करना है तब हम सोशल मीडिया प्रेफर करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में बताऊं, तो जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए कि आप लीवर स्पेशलिस्ट की एड चला रहे हैं, तो किस किस तरीके के कीवर्ड्स आपको फोकस करना है, मैं एक एग्जांपल उसका बताता हूँ। लीवर स्पेशलिस्ट इन इंदौर, लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन इन इंदौर, इस तरीके के जो कीवर्ड्स होंगे ये हम गूगल पे चलाएंगे। एंड इसको आप फ्रेज मैच में चलाइएगा एग्जैक्ट मैच की जगह। तो इससे रिलेवेंट और इसके आसपास के जो कीवर्ड्स होंगे वो भी आपको इजीली मिलेंगे। इसके अलावा जो आपके कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स हैं आप उसे भी इसमें इंटीग्रेट करिएगा। तो गूगल पे जब पर्सन आपके कॉम्पिटिटर के लिए सर्च करेगा तो उसको आपकी भी एड दिखेगी एंड उसके आपसे कांटेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देन जो सेकंड मैंने आपको बताया सोशल मीडिया पे चलाना है। सोशल मीडिया पे आप इन जनरल चला सकते हैं, बट इसकी जगह मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक प्रॉपर स्ट्रेटजी लेके चलाइए। जैसे लीवर का मैंने आपको कहा, तो अगर हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगाएं जिसमें लीवर का कंसल्टेशन हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, तो जो पेशेंट्स आपके पास आएंगे वो कन्वर्ट हो सकते हैं लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स और सर्जरीज में। देखो, भली प्रेस्टिजियस आई मीन प्रोफेशन कितना भी अच्छा है, कितना भी बोलते हैं ना कि नेक काम है, बट मार्केटिंग हर किसी को चाहिए और मार्केटिंग से लोग एक्सपेक्ट करते हैं जितना पैसे मैं लगा रहा हूँ उसका आउटपुट मिले। सो बीइंग अ डॉक्टर, कहीं ना कहीं जाके पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि रिजल्ट आए। तो ये वाली जो स्ट्रेटेजी है, भली हम फ्री दिखा के एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बट लोगों का भला भी हो रहा है, साथ ही साथ डॉक्टर को भी बेनिफिट मिल रहा है। तो इसके लिए हमें एक ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप वाला है ये तरीका बहुत कॉमन है, लगभग हर कोई डॉक्टर चलाता है। बस इस तरीके को हम डिजिटल वे पे ले आ रहे हैं। तो पेशेंट का भी फायदा है, डॉक्टर का भी फायदा है,
एंड बीइंग अ डिजिटल मार्केटर आपका भी फायदा है। सो अब कुछ क्विक टिप्स जो आप किसी भी डॉक्टर का या हॉस्पिटल का प्रमोशन करते टाइम आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़, वो मनी ओरिएंटेड नहीं दिखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप एसईओ का और गूगल एड का बहुत अच्छा बेनिफिट लीजिए। और थर्ड चीज़ ये है कि जब भी आप किसी भी को भी एज अ बिग ब्रांड बनाना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि उस डॉक्टर की इमेज ऐसी बने कि हाँ, इस पर्सन के ओपिनियन की बहुत वैल्यू है, तो यहाँ पे आपको जो नॉर्मल बूस्टिंग है, नॉर्मल जनरल अवेयरनेस है सोशल मीडिया की, वो यूज़ करना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको बहुत जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस चल रहे होंगे उसका आंसर्स आपको मिल गया होगा। बट फिर भी अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं या कोई सजेशंस हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरा मोबाइल नंबर भी आ रहा होगा, आप उस पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।